चलिए सभी को नमस्कार जोहार। आज के इस क्लास का आगाज करते हैं और जो कल नहीं हो पाया वो आज करते हैं। सर आज क्या करने वाले हैं जो कल नहीं हो पाया? भाई साहब कल हम लोग क्या हैं, यानी कि बीते हुए समय में हम लोग तैयारी नहीं कर पाए और अब जब तैयारी करने की बारी आ गया है तो हम लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले हैं, जी जान लगा करके तैयारी करने वाले हैं। और जो भी आया हुआ है पोस्ट, भले छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, हम लोग क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से उसका तैयारी करेंगे और सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास का आगाज करते हैं। और भैया आज हम पढ़ाने क्या वाले हैं तो पता है सभी को कि प्रमुख जनजातियों का ये सीरीज हमारा चल रहा है और आज हमारा क्या है तो खरवार जनजाति के बारे में हम जानेंगे। अच्छा सर खरवार के बारे में जानेंगे? बिल्कुल खरवार के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने कितना पढ़ लिया सर? संताल पढ़ लिया, उराव पढ़ लिया, मुंडा पढ़ लिया, हो पढ़ लिया, खड़िया पढ़ लिया। बिल्कुल सर इतना कंप्लीट हो गया है? बिल्कुल हो गया भाई साहब, जा करके आप देख लीजिएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और दूसरी बात, वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप जा करके देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। चलिए सर जल्दी से शुरू कर देते हैं आज के इस क्लास को। और आज का क्लास भी क्या है, शानदार होने वाला है। खड़िया जनजाति हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सर पढ़ लिया है। आगे आज हम आपको लेकर के चलते हैं खरवार जनजाति के साथ। और भाई साहब आज हम खरवार जनजाति में क्या क्या देखेंगे? सर खरवार जनजाति आ गया, बिल्कुल खरवार जनजाति में हम लोग देखेंगे कि खरवार जनजाति का धार्मिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, इसका सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे कैसा समाज है, इनका रहन सहन क्या है, बोली बात क्या है, सारा चीज A to Z हम लोग यहाँ पे देख लेने वाले हैं और मजा आ जाने वाला है आज के इस क्लास में। खरवार जनजाति से कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी एंगल से घुमा करके पूछेगा, आप उसको जिस तरह से पाकिस्तान में मिसाइल चल रहा है इंडिया के तरफ से, वैसे ही आप अपने मिसाइल से दाग देंगे और उसको सही कर लेंगे भैया, अपने झोली में वो नंबर को ऐड कर लेंगे। तो चलिए सर जल्दी से इसको शुरू कर दीजिए। लेट किस बात की है, देर किस बात की है, कोई बात का देरी नहीं है। और चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं से आगाज कर देते हैं। क्या है सर? तो सबसे पहले आप देख लीजिए खरवार जनजाति, जैसे ही आप देखेंगे ना तो याद रखिएगा भैया हथवा में होता है 5 उंगली। और ये खरवार जो है ना भाई साहब, ये 5वां झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। सर पहलका कौन है, ये सब भी सीक्वेंस थोड़ा सा बता दीजिए। तो भाई बता देते हैं। पहले नंबर में आता है हमारा संथाल जनजाति। कौन सा आता है सर? संथाल जनजाति आता है। दूसरा में कौन सा आता है सर? उराव आता है। तीसरा में कौन सा आता है सर? मुंडा आता है। तीसरा में कौन सा आता है? मुंडा आता है। चौथा में कौन सा आता है सर? हो आता है। सर 5वां में कौन सा आएगा? अरे भैया यही तो अभी बता रहे हैं, खरवार आएगा। क्या आएगा? खरवार आएगा। तो ये 5 आपने देख लिया कि नहीं? बिल्कुल सर हमने देख लिया। भैया सीक्वेंस इसका पूछ देता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन सा जनजाति है झारखंड में? भैया संथाल उत्तर होगा। क्या होगा सर? संथाल उत्तर हो जाएगा। आप इसको टिक करिएगा। दूसरे पोजीशन पर कौन है? उराव है, सही उत्तर आपका होगा। तीसरे पर सर मुंडा है, सही उत्तर होगा। चौथे स्थान पर हो होगा और 5वें स्थान पर कौन होगा? जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, खरवार जनजाति होगा। और झारखंड का आन बान शान सब जनजाति ही है जिन्होंने झारखंड की सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखा है, यहाँ की धरोहर को बचा करके रखा है, अपनी प्राण की आहुति देख करके भी झारखंड को सुरक्षित रखा है, बेमिसाल बना करके रखा है। लेकिन कुछ चंद कोड़ी के नेता जो आते हैं और झारखंड को लूट करके चले जाते हैं, झारखंड को बदहाल बना देते हैं, झारखंड को ऐसे ही खोखला करते चले जाते हैं, उस सब पर शर्म आता है। लेकिन हमारे जनजातियों से सीखिए, वो हमेशा अपने प्रकृति को बचाने में लगे रहते हैं, पेड़ पौधे को लगाने में लगे रहते हैं, ताकि पेड़ पौधे रहेंगे तभी हम लोग रहेंगे अच्छे से। तो भैया उससे भी सीख लिया जाना चाहिए। हाँ चलिए, हमारे झारखंड के जनजाति जितने भी हैं सब झारखंड के आन है, बान है और शान है, और यही हमारे झारखंड का पहचान है। तो भैया सबसे पहले हम चलते हैं जय जोहार के साथ शुरू करते हैं। यह बोलेंगे क्या झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है? सर ये तो आपने बता दिया अभी और सीक्वेंस भी बता दिया भैया, फिर भी हम आपको फिर से रिवीजन कराते हैं। क्या सर? सबसे 5वीं जो है सबसे बड़ी जनजाति है। और खरवार जनजाति का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा कि सम्मान, सत्य, वचन और सर्वस्व कुर्बान करने हेतु प्रसिद्ध है। क्या हमने कहा सर? हमने कहा कि
भैया सम्मान के प्रति जहां हमारा इज्जत का बात आ जाएगा, मान और प्रतिष्ठा सम्मान का बात आ जाएगा, वहां कोई समझौता नहीं होगा। ये कहना है खरवार जनजाति का। किसका कहना है? खरवार जनजाति का कहना है। दूसरा, ये सत्य वचन बोलते हैं भैया, झूठ से इसको नफरत है। गांधी जी को याद रखिएगा, गांधी जी से मिलता जुलता इन लोग का गुण है। तीसरा हमने क्या बोला? सर्वस्व कुर्बान कर देने के लिए प्रसिद्ध है भैया। कहीं भी जरूरत पड़ा ना, अपने माटी के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने संस्कृति के लिए हम बलिदान हो जाने के लिए तैयार हैं। कौन कहता है? खरवार जनजाति के लोग कहते हैं। भैया मान प्रतिष्ठा पर सवाल आएगा तो थोड़ा सा भी नहीं बख्शने वाले हैं, नहीं छोड़ने वाले हैं। दूसरा हमने बोला कि हम लोग सत्य वचन बोलेंगे, सत्य वचन बोलेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और तीसरा, जब कुर्बानी की बात आ जाएगा तो सबसे पहला नंबर मेरा रहेगा, कुर्बान भी हो जाएंगे भैया। सबसे महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में ये जाने जाते हैं और इनका हमने बता दिया कि इस नाम से ये प्रसिद्ध हैं। फिर से बता देते हैं, सम्मान के लिए, सत्य वचन के लिए और सर्वस्व कुर्बान के लिए। सर ये क्वेश्चनवा कहीं भी पूछा गया है भैया? पूछा गया है, आप जाकर के देखिएगा, जेपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि कौन सा ऐसा झारखंड की जनजाति है जो सत्य वचन बोलने में और सम्मान के लिए और सर्वस्व कुर्बान करने के लिए प्रसिद्ध है। आपका सही उत्तर खरवार हो जाएगा। क्या होगा? खरवार हो जाएगा। चलिए अगला बोला है कि यह झारखंड की वीर एवं लड़ाकू जनजाति हैं। हमने कहा सर यहीं पे तो आपने क्लियर कर दिया था। क्या हमने क्लियर कर दिया था? कि भाई साहब सब कुछ कुर्बान करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि क्या वीर भी होते हैं? क्या नहीं? बिल्कुल होते हैं। हमने कहा सर वीर तो होंगे, उसके साथ लड़ाकू भी होंगे कि नहीं? भैया वीर है तभी तो लड़ाकू है। तो हम लोग यहाँ पे ये चीजें देखें कि खरवार जनजाति अपने जो संस्कृति है ना, अपना जो इज्जत है, मान है, प्रतिष्ठा है, चरित्र है, कैरेक्टर है, उससे कोई समझौता नहीं करते हैं। उसके लिए सर्वस्व बलिदान भी करेंगे, कुर्बान भी करेंगे। वीर भी होते हैं भैया और लड़ाकू भी होते हैं। कहीं भी इसके अस्तित्व पर सवाल उठेगा तो उसको नस्ते नाबूद कर देने का कोशिश इनके द्वारा होता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगला क्या है सर? तो खरवारों का मूल निवास कहाँ पे है? फेरी झार है, इसीलिए इन्हें खरवार कहा जाता है। कहाँ है सर? फेरी झार है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? खरवार कहा जाता है। अच्छा सर, ये प्रजाति जो है किस श्रेणी से जुड़े हुए होंगे? तो द्रविड़ प्रजाति से। किसे? द्रविड़ प्रजाति से ये जुड़े हुए हैं, संबंधित है। और ये पलामू में निवास करते हैं। सर पलामू कहाँ है? थोड़ा क्लियर करेंगे क्या? भैया आपको मैप के माध्यम से हमने सारा चीज क्लियर कर दिया है। क्या कर दिया है? सारा चीज क्लियर कर दिया है, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि भाई साहब जब आप मैप को नहीं क्लियर करेंगे ना, तब तक आपको क्या है, कुछ चीजें क्लियर नहीं होने वाला है। ये हमारा भाग जो होता है पश्चिमी भाग, ये हमारा गढ़वा होता है। क्या होता है सर? गढ़वा होता है। और इसके ही जस्ट बगल में ये क्या है? पलामू है भैया। क्या है? पलामू है। तो हमने इसको ट्रिकी वे से याद करा दिया है। आपको याद नहीं है तो जाइएगा सेक्शन में, आपको मिल जाएगा। मैप वाला जो सेशन है भैया देख लीजिएगा। जिला का नाम जो है ना सब दिमाग में छप जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा। आपको कभी घबराने का जरूरत नहीं है। जैसे जिस जिला के बारे में कहा जाएगा वैसे आप तुरंत क्लिक करेंगे कि कहां पे ये जिला हो सकता है। मैप बड़ा जबरदस्त चीज है। चलिए, हमने बताया कि पलामू में निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं सर? पलामू में ज्यादातर निवास करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर क्लियर हो गया है। अच्छा हम आगे चलें तो बिल्कुल आगे चलिए और हम आपको लेकर के चलते हैं खरवार जनजाति की राजनीतिक स्थिति को जानने का कोशिश करेंगे। क्या जानेंगे सर? राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि इसका राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार का है। भाई साहब सबसे पहले जानिएगा कि खरवार का ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? बैठकी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वही पंचायत जहां होता है, जहां बैठक होता है, जहां पे समिति के लोग सारे बैठते हैं। कोई भी घटना हो गया, कोई भी मैटर हो गया तो वहीं पे सुलझाया जाता है। कहां पे सर? बैठकी में, जिसको कहते हैं आज गांव में पंचायती हो। कौन सी हो? फलना फलना लड़ल लो ने आज पंचायती हो। कहते हैं कि नहीं कि फलना फलना का जो मैटर था उसी का आज पंचायत है गांव में, बैठकी है गांव में, सभा बुलाया गया है गांव में। कहते हैं ना, वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि खरवार का जो होता है ग्राम पंचायत उसको बैठकी कहते हैं। तो पंचायत से पता करिएगा कि बैठकी कहलाता है। जबकि इसका प्रमुख जो होते हैं ना, किसका प्रमुख जो होंगे उसको बेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेगा कहते हैं। कहाँ का? ग्राम पंचायत का प्रमुख। कहाँ का प्रमुख? ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाएगा? बेगा कहलाएगा। इस जनजाति के द्वारा ग्राम समूह को इस आधार पर गठित किया गया है। कौन सा आधार है भैया? पूरा ग्राम समूह, यानी कि वही सर पंचायत का व्यवस्था।
4 गांव की जो पंचायत होता है एक, है ना, और दूसरा क्या होता है 5 गांव की पंचायत होता है। अच्छा 4 गांव की पंचायत जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैठकी कहते हैं। अच्छा सर 5 गांव की पंचायत रहेगा उसको क्या कहेंगे, पचोरा कहेंगे। क्या कहेंगे, पचोरा कहेंगे। सर 7 गांव की पंचायत रहेगा तो उसको सतोरा कहेंगे। क्या कहेंगे, सतोरा कहेंगे। देखिए 4 से आप याद रखिएगा उसको बैठकी कहलाएगा, और 5 गांव यदि रहेगा भाई साहब तो यहां से आपने हाँ अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है। 5 गांव रहेगा तो इसको पचोरा कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्लियर हो गया ना। चलिए 7 रहेगा तो इसको सतोरा कहेंगे, या फिर इसी को क्या कहा जाता है। अच्छा सर ये चट्टी जो यहाँ पे आया ना, देखिए मिस्टेक हुआ है। क्या हुआ है मिस्टेक सर, ये चट्टी जो है ना यहाँ नहीं होगा, कहाँ होगा सर, इसको हम लोग क्या है यहाँ पे हम लोग रखते हैं। कहाँ रखते हैं सर, यहाँ पे रखते हैं। यानी सर सीधे से अर्थों में आप क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा आप बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ले भैया हम बता दिए आपको, क्या किए, हम बता दिए आपको क्या है इसका नाम और कैसे याद रखेंगे। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे बोल दिया 4 गांव की पंचायत तो इसको भैया कहा जाता है चट्टी। क्या कहा जाता है, चट्टी। सर वही चट्टी, क्या, बिल्कुल चट्टी, चट्टी कहा गया। और वहीं यदि बोलेगा कि 5 गांव की पंचायत रहे तो भाई साहब 5 गांव की पंचायत रहेगा तो उसको पचोरा कहेंगे। क्या कहेंगे, पचोरा कहेंगे। तो सर याद कैसे रखेंगे, तो 7 गांव की पंचायत रहेगा तो सतोरा कहेंगे, ये चट्टी नहीं होगा यहाँ, ध्यान रखिएगा भैया, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए सर आपने बता दिया 4 से 4 होता है और 4 से चट्टी होता है। क्या होता है, 6 से 4 और 4 से चट्टी। तो 4 गांव की पंचायत रहेगा तो उसको चट्टी कह देंगे। क्या कह देंगे, चट्टी। अच्छा इसको दत्तकट्टी मत समझ लीजिएगा भाई साहब। और 5 गांव की यदि पंचायत रहेगा तो उसको पचोरा। देखिए प से 5 हुआ और प से पचोरा हुआ। क्या हो गया सर, प से 5 हो गया और प से पचोरा हो गया। क्लियर है। अब देखिए 7 गांव की रहेगा तो 7 गांव है तो भैया उसी को तो सतोरा कहेंगे। क्या कहेंगे सर, सतोरा कहेंगे। सर ये तो इजी हो गया। क्या हो गया, अब ये इजी हो गया कि भैया 4 से 4 हो गया, 4 से चट्टी हो गया। अच्छा बोलेगा खरवार जनजाति में 4 गांव की पंचायत को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे 4 मने चट्टी। 4 मतलब चट्टी, तो भैया 4 गांव रहेगा तो चट्टी कहेंगे। बोलेगा खरवार जनजाति में 7 गांव की पंचायत को क्या कहेंगे, तो सर 7 से 7 और 7 से सतोरा। 7 से 7, 7 से सतोरा। क्लियर हुआ कि नहीं, 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहेंगे। अच्छा अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, सामाजिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। भाई यह जनजाति जो है ना भोगता, मांझी, राउत और महतो 4 उपजातियों में विभाजित है। कितने जाति हैं इसमें, तो भैया खरवार में जो है ना 4 को होते हैं। पहला तो भोगता, दूसरा क्या होगा मांझी, तीसरा राउत और चौथा क्या होगा सर, महतो होगा। ये 4 उपजातियां हैं। क्या है सर, उपजातियां हैं। और इसमें इसका समाज बटा हुआ है और अपने आप को सूर्यवंशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, सूर्यवंशी कहते हैं और 18 हजारी भी कहते हैं। यानी कि सर इतना सारा चीज कहते हैं ये लोग। बिल्कुल भाई साहब क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा सा हम और अच्छे से बता देते हैं आपको, अच्छे से इसको रिलेट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनाता है। बनाता है कि नहीं, बिल्कुल। भोक्ता हो गया, मांझी हो गया, राउत हो गया, महतो हो गया, 4 उपजाति हो गया। अच्छा ये जो है ना ये भैया अपने आप को क्या कहते हैं, सूर्यवंशी कहते हैं। यानी कि सूर्य के वंश का कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य के वंश का है ये कहते हैं, तो सूर्यवंशी हो गया। और 18 हजारी भी कहते हैं। बिल्कुल सर। बोलेगा कौन से जनजाति जो है ना अपने आप को 18 हजारी कहते हैं, तो खरवार होगा। दूसरा पूछेगा सर सूर्यवंशी कौन अपने आप को मानते हैं, कौन जनजाति, भैया खरवार होगा। अच्छा खरवार जनजाति जो है वो कितने उपजातियों में बटे हुए हैं, 4 गो। कितना, 4 गो। कौन कौन सा है भैया, पहले तो हमने देखा भोक्ता, दूसरा देख लिया मांझी, तीसरा देख लिया क्या, तीसरा हम लोग देख लिए राउत और चौथा देख लिए महतो देख लिए। क्लियर हो गया। यहां से एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पे खरवार का जो है ना युवा गिरह नहीं होता है। होता है क्या, नहीं सर। इससे पहले जितना हमने देखा उसमें सब में युवा गिरह था, लेकिन खरवार में क्या है भाई साहब, युवा गिरह का सिस्टम नहीं है। यानी कि युवा गिरह क्या होता था, एक गांव में ही होता था जगह जहां पे युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन खरवार में क्या है, ऐसा कोई युवा गिरह का संस्थान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो समाज होता है ना वो पितरी सत्तात्मक होता है। क्या होता है, पितरी सत्तात्मक होता है। यानी पिता का सत्ता चलता है। गांव में जो होते हैं जितने भी परिवार होंगे सभी परिवार का मुखिया कौन होगा, उसके पिताजी होंगे। घर के मर्दाना होंगे, घर के मालिक उसके पिताजी होते हैं। उसी को हम लोग पितरी सत्तात्मक कहते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए सर आगे हमको बताइए और क्या है इसमें, थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा सामाजिक दृष्टिकोण से। क्या है सर, इस जनजाति में बाल विवाह को जो है ना श्रेष्ठ विवाह माना जाता है।
क्या है सर, बाल विवाह को श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। भैया बाल विवाह तो कब खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे बाल विवाह को श्रेष्ठ विवाह खरवार वाले क्यों मानते हैं? भैया बाल विवाह इसीलिए मान लेते हैं कि भाई थोड़ा सा जवान होने के बाद क्या है, उसका नैन मटक्का चलने लगता है, फेयर चलने लगता है, एकर से ओकर से फलना से चक्कर चलने लगता है, और वही चक्कर के चलते क्या है, इज्जत को बर्बाद कर देता है, माटी में मिला देता है। इसीलिए क्या करते हैं इन लोग को हमने पहले बताया कि सम्मान इस सब के लिए सबसे बड़ा प्यारा है। लड़का कहीं इस तरह का कोई कारनामा ना कर दे भैया, जल्दी से जैसे ही जवान होने लगता है शादी कर देता है, और जाओ भाई साहब मौज करो, मस्ती करो। इस प्रकार का जो कांड होता है, लव मैरिज अफेयर, इधर छेड़ दिया उधर छेड़ दिया, बदनामी नहीं होता है। इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, बाल विवाह बड़ा प्रचलित है। अच्छा सर, अभियो बाल विवाह होता है? बिल्कुल होता ही है, ध्यान रखिएगा। जबकि दूसरा जो हमने कहा कि विधवा पुनर्विवाह, यानी कि किसी का शादी हुआ था, उसके पति यदि कहीं स्वर्गवास हो गए तो वो लेडी यदि चाहे तो वो भी कहीं दूसरे जगह शादी करके जा सकती है कि नहीं? बिल्कुल जा सकती है। तो विधवा पुनर्विवाह भी होते हैं। सर ये विधवा पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? इन लोग सगाई कहते हैं। किसको? विधवा जो पुनर्विवाह होगा उसको सगाई कह देंगे कि चलो सगाई हो गया। यानी कि आपको समझ जाना है कि वो नोक जो ब्याह हो रहा है उसमें जो सगाई है वो नहीं कि सर सगाई हो गया यानी कि शादी का प्रोसेस शुरू हो गया। भैया वो नहीं, ये सगाई क्या है, जब विधवा कोई है और वो कहीं विवाह कर रही है तो उसी को कहते हैं कि उसका सगाई हो गया, यानी कि पुनर्विवाह हो गया। क्लियर हुआ? चलिए अब बताइए आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम खरवार को देखें सर, तो क्या आपको लगता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से इसका क्या है रूपरेखा, ये बताइए। इनका मुख्य व्यवसाय क्या होगा सर? कृषि होगा। अच्छा, झारखंड में कृषि को छोड़ा करके कोनो व्यवस्था है? नहीं भैया, व्यवसाय का पहला साधन क्या होता है? कृषि होता है। अच्छा सर, कृषि कह देगा तो फसल भी यहाँ उत्पादन जो होगा ज्यादातर क्या होगा? ज्यादातर होगा चावल की खेती। क्या होगा? चावल की खेती होगा। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं कि सुबह का नाश्ता में इन लोग क्या लेते हैं, तो लुकमा कहते हैं। सुबह का जो नाश्ता होगा, सुबह भोरे भोरे जो खाएंगे, ये बासी भात वगैरह जो मिल जाए सब खा लेते हैं। और ये झारखंड के अधिकतर लोग खाते हैं भैया बासी भात सुबह सुबह। क्या है, मजा आ जाता है एकदम। कितने लोग बासी भात खाए हैं कमेंट करिएगा। भैया हमू खाए हैं बासी भात, मजा आता है बासी भात खाने में। तो यहाँ क्या है, सुबह का जो नाश्ता होगा लुकमा कहते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। दिन का जो भोजन होता है उसको, अरे भैया यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मिस्टेक है, आप ध्यान रखिएगा। जो दिन का भोजन होता है उसको कलेवा कहते हैं, जिसको कलवा भी कह देते हैं शॉर्ट में। कहते कि नहीं, अरे कलावा खेली कि ना है? अभी भी हम लोग का मम्मी फोन करती है तो हम लोग में भी यही होता है, कहे मम्मी कहेगी कलवा खेली बेटा, तो बोल ना मम्मी ना खेलियो। अच्छा, फिर बियारी को क्या कहते हैं? रात का जो भोजन होता है उसको बियारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बियारी कहते हैं। सर एकदम ये अपने भाषा जैसा लग रहा है। अरे भैया सब तो अपने भाषा है, झारखंड का ही है तो क्या है। अब देखिए, सुबह का लकमा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जलपान कहता है बहुत लोग, कि जलपान क्या कह देता है? जलपान कह देता है। अच्छा सर, दिन का भोजन को बहुत सारे लोग क्या कह देते हैं? दिन का भोजन, अरे अब तो आ गया कि लंच कहता है भैया, लेकिन नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, या ये खरवार जनजाति के लोग भी क्या कहते हैं कि दिन का भोजन यदि है तो भाई साहब वो क्या होगा? कलवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि कलवा हो गया। अच्छा, रात का भोजन, वही शाम का भोजन को क्या कहते हैं? बियारी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बियारी कहते हैं। अरे बियारी खेली कि ना, बोलना हम तो 10 बजा ले खाइयो, रांची में रहियो, हजारीबाग में रहियो तो अभी इतना जल्दी घर देना तो बियारी में हो जाता है, यानी कि 6 से 7 से 8 बजे तक में हो जाता है। तो भैया ये चीजें आप याद रखिएगा। दूसरा हम आपको बताते हैं क्या है सर, खैर वृक्ष से कत्था बनाना इसका जो है परंपरा है। यानी कि खैर का जो वृक्ष होता है ना, उससे कत्था बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कत्था बनाना इसका पारंपरिक पैसा है, यानी कि ये काम इस जनजाति के लोग करते ही करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। हमने कहा सर धार्मिक दृष्टिकोण, क्या कह दिया? धार्मिक दृष्टिकोण, यानी कि ये लोग धर्म को किस प्रकार से मानते हैं, किसको मानते हैं, क्या मानते हैं, ये है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका प्रमुख जो देवता होंगे ना, वो सिंह बोंगा होंगे। सर आपने कितना चीज बता दिया, सिंह बोंगा तो बहुत सारी जनजातियों में बता दिया। सर सिंह बोंगा जो होंगे ना, वो अधिकतर जनजातियों के प्रमुख देवता हैं, ध्यान रखिएगा। तो सिंह बोंगा यहाँ पे हो गया। तथा धार्मिक जो प्रमुख होंगे वो बेगा होंगे। क्या होंगे सर? बेगा। अच्छा सर, बेगा अभी थोड़े देर पहले आपने बताया था कि ग्राम पंचायत जो होते हैं, ग्राम पंचायत का भी प्रधान कौन होंगे? तो यही बेगा होते हैं। क्या होते हैं? यही बेगा होते हैं। और यही क्या धार्मिक प्रमुख भी होंगे?
बिल्कुल भैया, धार्मिक प्रमुख भी होंगे। किसका सर? खरवार जनजाति का। किसका हो गया ये? खरवार जनजाति का। तो यहां से क्लियर हो गया ना सारी चीजें। कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हमने आज के सेशन से खरवार जनजाति को भी हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। पढ़ लिया है खरवार जनजाति को भी, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी आपको यहां से क्वेश्चन आएगा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन करके यदि एग्जाम पर जाएंगे तो यकीन मानिए कि आप एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ सारे प्रश्नों को बना पाएंगे और सही से सही नंबर लेकर के आ पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन से बस इतना ही। आपको एक चीज बता देते हैं कि हमारा जो ऐप है उसका नाम है मिशन मंजिल। क्या नाम है सर? मिशन मंजिल है, जहां पे सारी क्लासेस चल रहे हैं। तो इस ऐप को आप जाकर के इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम आपको झारखंड जीके पूरा कंप्लीट करा देंगे और साथ ही साथ खोरठा का भी क्लास हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, यानी कि हम कंप्लीट करवा देंगे भैया। नो परेशानी, नो झमेला, नो झंझट, नो कुछ इलगुल। तो भाई कुछ नहीं, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपका 100% कंसंट्रेशन आपके सिलेबस पर होना चाहिए। जो भी सिलेबस में है वो सारा कुछ पढ़ने पर होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो ये भटकते हुए दुनिया में भटकते रह जाएंगे, और भटकने के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं बचने वाला है। इसीलिए भटकने जो छोड़ दिया वही समझिए कहीं ना कहीं अटक गया, और जो अटक गया वो सब जगह सटक गया, यानी कि सब जगह सेटल हो गया, सब जगह एडजस्ट कर लिया। तो चलिए आज के इस सेशन से बस इतना ही। सभी लोग जुड़े, सभी को जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।